नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित मिश्रा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक आज छत्तीसगढ़ में हुई है, जिसमें विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। 15 तारीख से किसानों की जो धान खरीदी है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। 1 नवंबर से शुरू होने को लेकर लगातार जो बातें चल रही थी, अब वो 15 नवंबर से शुरू होगी और 15 नवंबर से जो धान खरीदी शुरू होगी उसको लेकर 3100 रुपये का समर्थन मूल्य देने की बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने कही है। और वहीं ऑनलाइन माध्यम से ये खरीदी फिलहाल की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धान को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों को नुकसान होगा। फिलहाल ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और अब तक का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य किसानों को छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई-KYC के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेट पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अब बस्तर के साथ में सरगुजा में भी ओलंपिक करवाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव के मुताबिक अब तक जो बस्तर में ओलंपिक करवाया जा रहा था, बस्तर ओलंपिक के बाद में अब सरगुजा में भी ओलंपिक करवाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक बड़ा फैसला है, खासतौर पर युवाओं को खेल से जोड़ने के साथ में बेहतर उनके भविष्य के लिए यहाँ पर जो है सरगुजा ओलंपिक से भी फायदा मिलेगा। और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े पैमाने पर खेल को लेकर निष्क्रियता देखने को मिलती थी, विभागों को लगातार सरकार की तरफ से जो फायदा जो है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को देखने को नहीं मिलता था, अब वो अलग अलग जगहों पर इस तरीके के आयोजन से सीधा फायदा खासतौर पर आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को देखने को मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है उन्हें तलाशने का, तराशने का, और दोनों काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। बस्तर ओलंपिक का जो प्रतिसाद मिला है, 1,65,000 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया। फिर से इस वर्ष हम बस्तर ओलंपिक कराने वाले हैं, उसके लिए पंजीयन लगातार जारी है। 1 लाख से अधिक युवाओं ने अब तक पंजीयन करा लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि 1,65,000 से अधिक युवा इस बार भी पंजीयन कराएंगे। उसी तरह से सरगुजा ओलंपिक कराने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं को तलाशने का और तराशने का दोनों का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अवसर मिले, अपनी पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं पर ऑरेंज, कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 25 जिलों में सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर बारिश यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर संभाग और इसके साथ में सरगुजा संभाग में भारी पैमाने पर बारिश होने की बात जो है यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। वहीं जिला प्रशासन को भी इस अलर्ट के जरिए जारी कर दिया गया है। जिन क्षेत्रों पर भारी बारिश के साथ में नदी नाले उफान पर रहेंगे, वहां पर बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश फिलहाल जारी कर दिए गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अगली खबर है, जहां पर राज्य महिला आयोग अब विवादों के घेरे में नजर आ रहा है। एक तरफ आयोग के अध्यक्ष को लेकर भाजपा की महिला नेत्रियों की तरफ से शिकायत की गई है, वहीं इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की गई है। और दूसरी तरफ महिला आयोग के अध्यक्ष के पीए ने ये शिकायत भाजपा के नेत्रियों की तरफ से की गई है, जहां पर पीए ने जो बताया कि भाजपा के नेत्रियों की तरफ से उनको फंसाने के और झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन पर आरोप लगाया गया है कि जो पीए है उनकी तरफ से जो घूस है वो ली जा रही थी, रिश्वत ली जा रही थी, और ये गंभीर आरोप उन पर लगाया गया है जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। फिलहाल
महिला आयोग, क्योंकि आयोग में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और आयोग में अब भी कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं वो यहाँ पर अध्यक्ष चुनी हुई है, अभी भी वो बरकरार है और इसको लेकर अब एक राजनीति जो है वो महिला आयोग की तरफ से देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, अब आयोग में जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें हो सकता है कई मामलों पर बड़े पैमाने पर अब सुनवाई भी इससे प्रभावित होती हुई नजर आएगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहाँ पर एक मानवता की एक अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर कवर्धा की चिल्फी घाटी में कुछ पर्यटक घूमने के लिए आए हुए थे। कार्यकर्ता का परिवार पिछले दिनों घूमने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और एक सड़क हादसे में बेटी और माँ की मौत हो गई थी। वहीं बेटी और माँ को जब मुखाग्नि देने उनके पिता पहुँचे तो उसी दिन बताया गया कि बेटी का जन्म दिवस था और उसी दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया था। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ पर पिता ने अंतिम संस्कार से पहले बेटी के शव के साथ में उसका जन्मदिन मनाया। लोगों ने उसके साथ में, उनके पिता के साथ में तालियां बजाकर उनका जन्मदिन मनाते हुए वहां पर नजर आए और उसके साथ में जब जन्मदिन का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया, केक सेरेमनी का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया, तब उनको मुखाग्नि दी गई। ये अलग तरीके की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एक तरफ पिता जो है पुत्री से प्रेम को यहाँ पर प्रकट करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस दुखद घटना से लोगों के मन में अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आकस्मिक सड़क हादसों की जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको रोकना बेहद बड़ा सब्जेक्ट बना।